गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं सुजीत कुमार। आप सबको माय यूट्यूब चैनल पास फिक्स पर स्वागत है। आज एक टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार। यह फर्स्ट वर्ल्ड वार क्लास 9 का भारतीय उनके बुक का चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। हमारे दैनिक जीवन में यह फर्स्ट वर्ल्ड वार बहुत जानना जरूरी है। बच्चों, इस बात को बताने से पहले मैं बता दूं कि आज से पहले आप बहुत सारे किताब पढ़ा, बहुत सारे वीडियो देखा, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना, एक बिल्कुल ही नए टेक्निक से बताऊंगा और पूरी प्रथम विश्व युद्ध सीधे दिमाग में जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध को जानने से पहले कुछ बात जानना होता है। वो पॉइंट कुछ होता है जो एक पॉइंट आपको बगल में लिखा गया है, आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध जानने से पहले मुझे जानना होता है कि किस समय स्टार्ट हुआ था, एक कौन सी जगह पर हुआ था, इसके माध्यम क्या था और इसकी क्षति क्या हुआ था, कुल देश कितने थे, शुरुआत कैसे हुई थी और तत्कालीन कारण क्या था। यानी कोई भी चीज का तत्कालीन कारण होता है। और हत्या किसकी हुई थी, यानी किस स्थान पर हुआ था, और मित्र राष्ट्र क्या है, धुरी राष्ट्र क्या है। अगर मैं इतनी बातें, इतनी पॉइंट को मैं जान लूं तो प्रथम विश्व युद्ध बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और इतनी लंबे समय तक याद रहेगा कि आप अपने भविष्य में बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अपने भविष्य में बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी 19वीं शताब्दी की है। यानी 19वीं शताब्दी आज से लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा की कहानी है। और इसकी चर्चा आज भी नहीं, आज भी होती रहती है। यानी ऐसा विश्व युद्ध था जो आज तक लोगों को भूल नहीं, यानी आज तक लोगों ने इसे भूल नहीं सका। सोचो कैसे युद्ध होगा। यानी पहली बार देखने को मिला था 19वीं शताब्दी में ऐसे युद्ध। यानी इस युद्ध के पहले तो ऐसे कई युद्ध हो चुके थे, सैकड़ों हजारों युद्ध हो चुका था, लेकिन इस युद्ध का नाम प्रथम विश्व युद्ध यानी विश्व युद्ध नाम क्यों पड़ा। सबसे बात तो मुझे यही जानना होता है कि विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों नाम पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि इस युद्ध का फर्स्ट वर्ल्ड वार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले की जो लड़ाई होता था ना, एक कंपाउंड के अंदर होता था। यानी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। पहले की जो लड़ाई होता था ना, वो कंपाउंड के अंदर होता था। कंपाउंड का मतलब ऐसे ले लिया एरिया, इसमें होता था। लेकिन यह जो युद्ध है ना, एक कंपाउंड के अंदर नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड जो है 7 महादेश में बढ़ चुका है और ये महादेश के बीच हो रहा था। इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार ही नहीं, इसे ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वार? ग्लोबल वार। यानी इसको 3 नाम करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वार, और थर्ड ग्लोबल वार। इस युद्ध की शुरुआत 19वीं शताब्दी में 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। यानी कि यह युद्ध लगभग 5 वर्ष तक चला था। और यह युद्ध की एग्जैक्ट डेट की बात की जाए ना, तो 4 वर्ष 3 महीना और 13 दिन चला था। यानी एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 4 वर्ष 3 महीना और 13 दिन। सॉरी, यहाँ पे 2 महीना। यानी इतनी लंबे समय तक युद्ध, सोचो जरा
क्या भयंकर हालात हुआ होगा, कैसे हालात हुआ होगा, कैसे लोग रह रहे होंगे। आज 2 महीने की महामारी चल रहा है और 2 महीने में लोग पूरी परेशान है, और 4 वर्ष तक चल रहा है, चलने वाले लगभग 50 महीने तक युद्ध चला। इस जगह की बात की जाए कि कहां पे हुआ था, जगह यूरोप महादेश है, एशिया महादेश है और अफ्रीका महादेश है, और बाद में अमेरिका भी आ जाता है। ये 3 महादेश मुख्य रूप से है। इस जगह पर लड़ाई लड़ा गया। माध्यम की बात की जाए कि किस किस माध्यम में झगड़ा हो रहा था, किस किस माध्यम में युद्ध हो रहा था। यह माध्यम थल सेना, जल सेना और वायु सेना, यानी एक ही बार में तीनों माध्यम में लड़ाई हो रहा था, यानी जल सेना, थल सेना, वायु सेना। उसके बाद मुझे जानना होता है कि इसमें क्षति क्या क्या हुआ था। अरे धन की तो क्षति हुआ ही हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि इसमें 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख ये 4 वर्ष में जिंदगी गंवा चुके थे, यानी 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए थे। और 1 करोड़ 70 लाख लोग में 1 करोड़ 10 लाख लोग सैनिक थे और 60 लाख आम आदमी सिविलियन के लोग थे। अगली पॉइंट मुझे जानना होता है कि जब इतनी भयंकर युद्ध हो रहा है तो इस युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था। यानी जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय इसमें भाग लेने वाले देश की संख्या था 37। शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी 2 देश है यूरोप महादेश में, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी, यही दोनों के बीच में युद्ध की शुरुआत होती है। तत्कालीन कारण क्या है? तत्कालीन कारण की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड है, उसकी हत्या हो जाता है 28 जून 1914 को। और हत्या का स्थान कहां था? तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो। फिर आता है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र क्या है? चलते हैं अब युद्ध को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं डालता हूं, आप नोट कर लेंगे। ये तीनों को मैं डाल रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है। इस युद्ध को शुरुआत करने जा रहे हैं। इस युद्ध को शुरुआत करने से पहले मुझे कुछ मैप की आवश्यकताएं होती है, उस मैप को थोड़ी सी हिंट कर रहा हूं। यानी मैप में वर्ल्ड की मैप जब देखोगे, सबसे पहले यूरोप का मैप देखोगे। सपोर्ट दैट में मान लिया कि पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप क्या है? यूरोप। यूरोप महादेश में यह जर्मनी है और यह सर्बिया है, यह ऑस्ट्रिया हंगरी है और यह सर्बिया है। और यहाँ पर रूस है, यहाँ पर फ्रांस है और यहाँ पे एक छोटा सा देश है, उसका नाम है बेल्जियम। ये महादेश यानी यूरोप महादेश का नक्शा है कि जर्मनी है, जर्मनी के पश्चिम यानी इधर है रूस है, इसके बगल में फ्रांस है और यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश है, यहाँ पे सर्बिया है और इसके बीच में पड़ता है बेल्जियम। क्या पड़ता है? बेल्जियम। आपको नजर से इशारा है। युद्ध की शुरुआत करते हैं। बात यह 19वीं शताब्दी में आता है, यह बात 1914 ईस्वी की है। यानी एक बार की बात है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड वह बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में अपने वाइफ के साथ घूमने गया था। कहां के राजकुमार? ऑस्ट्रिया हंगरी
राजकुमार कौन था? हाँ, एक थोड़ी सी और, जिस समय ऑस्ट्रिया ये युद्ध चल रहा था उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी का जो शासक था उस शासक का नाम था जोसेफ। और इसी के बगल में सर्बिया युद्ध हुआ था। सर्बिया का शासक था प्रिंसेप। यानी यही ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड अपने वाइफ के साथ एक घूमने गया था बोस्निया की राजधानी सेराजोवा। यहाँ लिखा गया बोस्निया की राजधानी सेराजोवा। और सर्बिया का शासक प्रिंसेप ने इस फर्डिनेंड को हत्या करवा देता है। किसको? फर्डिनेंड को। यानी कि ये फर्डिनेंड की हत्या करवाता, जिस दिन हत्या करवाता है उस दिन है 28 जुलाई 1914, सॉरी 28 जून 1914। यानी 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का हत्या हो जाता है। बताओ, जब आपके ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड यानी कि दूसरा उत्तराधिकारी बनने वाला था, यानी जोसेफ के बाद यह उस देश का ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी बनने वाला था, अगला शासक बनने वाला था, और इसी की हत्या हो जाता है। और किसी देश की हत्या हो जाए, किसी देश के राजकुमार का हत्या हो जाएगा तो भला वो चुप कैसे रह सकता है? रह सकता है क्या? नहीं। यानी कि यहाँ पूरी खलबली मच जाता है पूरी ऑस्ट्रिया हंगरी में। और ऑस्ट्रिया हंगरी में खलबली मच जाने के कारण ऑस्ट्रिया का शासक जोसेफ, कौन है? जोसेफ। ऑस्ट्रिया के शासक जोसेफ ने इसे 48 घंटे का टाइम देता है कि सर्बिया के शासक प्रिंसेप जरा सुन लो, 48 घंटे के अंदर अपनी मुजरिम को, मारने वाला को मेरे सामने पेश करो। लेकिन थोड़ा सा ऑस्ट्रिया से सर्बिया देश स्ट्रांग था और इनकी बातों को लिया नहीं, यानी इनकी बातों को ऐसा ही हल्के में ले लिया। यदि ये पेश कर देता मारने वाला को तो ये प्रथम वर्ल्ड वार नहीं होता। इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं मारा हूं। बेचारा थोड़ा शांत रह जाता है। कौन? ऑस्ट्रिया हंगरी। शांत रहते रहते ऑस्ट्रिया के बगल में ही, ऑस्ट्रिया हंगरी के बगल में ही एक जर्मनी है। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को पास आता है और कहता है, ऑस्ट्रिया यानी प्रिंस जोसेफ से बात करता है कि बताओ तुम्हारे राजकुमार का हत्या हो गया है और तुम शांत होकर बैठ गया। तो कहा मैं क्या करूं, मुझमें पावर नहीं है कि मैं सर्बिया से लड़ सकता। कहा मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ। कौन कह रहा है? जर्मनी। थोड़ी सी जर्मनी की बात बताता हूँ, उस कहानी को यही रख दे। जर्मनी उस समय का यानी कि इतना दूर का सबसे शक्तिशाली देश था। जर्मनी सबसे शक्तिशाली देश था। और जर्मनी बताओ, जब सबसे शक्तिशाली देश किसी के सामने किसी को हेल्प करने आ जाएगा तो सोचो वो शांत रह पाएगा? नहीं ना। यानी एक बाउंसर की तरह, यानी कि ऑस्ट्रिया का एक बाउंसर बन जाता है। अब सोचता है कि अभी भी इसका पूरा दुगना हो जाता है ताकत, कहता है कि अब तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। कहा कि एकदम नहीं छोड़ो, मैं तेरे साथ हूं, मेरे रहते भर में क्या कर सकता है। तो ठीक, यानी तुरंत 28 जून के बाद इसके साथ कौन आ गया? इसके साथ आ गया है जर्मनी। जर्मनी साथ देने, और जैसे ही जर्मनी साथ देने आता है तो ये ऑस्ट्रिया का शासक जोसेफ इसे युद्ध करने की घोषणा कर देता है। और 30 दिन के बाद यानी कि 28 जुलाई 1914, यानी 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर देता है। कहता है सर्बिया जरा सुन लो, मैं ऑस्ट्रिया आपसे अब युद्ध करने आ रहा हूं, सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ, देखते हैं आपकी पावर कितना है। अभी घबरा जाता है कौन? सर्बिया। अब इसे कप कपी ले लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ देर पहले
इसके सामने ये थरथरा रहा था, ऑस्ट्रिया थरथरा रहा था, और अब हालात हुआ क्या कि अब इसके सामने ये थरथरा रहा था, अरे पूरी कांप रहा है कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके पास तो कौन आ गया, जर्मनी आ गया, और जर्मनी बहुत शक्तिशाली है। यानी कि ये जैसे ही देखता है जर्मनी को, इसे कपकपी लेता है, तुरंत इन्होंने इंफॉर्मेशन करता है रूस के पास। किसके पास, रूस के पास। देख रहे हैं रूस कहाँ है, यहाँ पर है, यानी रूस के पास इंफॉर्मेशन करता है, कहता है भाई रूस। कहा क्या बात है, कौन कहता है, सर्बिया कहता है कि भाई रूस जरा सुनो, आपके बगल में जर्मनी है और मुझ पर हमला करने को तैयार है, जरा उसे देखो तो, मना करो तो। कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं उसे देखता हूं। और जाकर के जर्मनी को मना करता है कि जर्मनी एक डेग भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। अब जर्मनी को आग बबूला हो जाता है, यानी जर्मनी का ईगो एकदम हट हो जाता है। जर्मनी अहंकार में कहता है, क्योंकि इस समय का सबसे शक्तिशाली देश था, और कहता है कि तुम मुझे मना करने वाला कौन हो, इससे युद्ध होने जा रहा है, इसका राजकुमार का हत्या हो चुका है, और बीच में तुम क्यों अड़ंगा लगा रहे हो, तुम क्यों आ रहे हो। कहा कि यदि तुम इसके साथ, सर्बिया के साथ झगड़ा करोगे तो बुरा परिणाम होगा, और इसके साथ चुनौती देता है जर्मनी को। जर्मनी एक पावरफुल देश रहता है, और कहता है कि अब लड़ाई, इसे कहता क्या, गुस्सा में आता है, ऑस्ट्रिया को कहता है, ऑस्ट्रिया हंगरी तुम पीछे हट, अब लड़ाई तेरी नहीं, अब लड़ाई मेरी है। यानी अब लड़ाई ऑस्ट्रिया सर्बिया के बीच नहीं है, अब जर्मनी की लड़ाई किससे होता है, रूस से होता है। यानी जर्मनी कहता है, अभी कुछ देर पहले ऑस्ट्रिया फ्रंट पर था और जर्मनी कहाँ था, पीछे था। अब जर्मनी फ्रंट पर आ जाता है और कहता है कि अब लड़ाई तेरी नहीं, अब लड़ाई मेरी है, और मेरी लड़ाई होगा किसके साथ, रूस के साथ। यानी कि ये तो अभी इसके साथ चल रहा है, और जैसे इसको साथ देने आता है कौन, रूस, और रूस को साथ देने की वजह से ये तुरंत जर्मनी, कौन आ गया इसके पास, जर्मनी, और जर्मनी इसके साथ युद्ध की घोषणा कर देता है। किसके साथ, रूस के साथ। और यह तुरंत 3 दिन बाद, यानी कि 28 जुलाई को सर्बिया से लड़ने वाला था, लेकिन कहा ऑस्ट्रिया को जर्मनी की तुम नहीं लड़ो, मैं लड़ने जा रहा हूं जर्मनी रूस के साथ, क्योंकि मेरे बीच में क्यों आया, मुझे चुनौतियां क्यों दिया। और 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने युद्ध की घोषणा कर दिया, किससे, रूस से कर दिया। किससे, रूस। अब रूस सोच रहा है कि अब तो ये पावरफुल देश है, मुझे तो खत्म कर देगा। इन्होंने दिमाग लगाया कि मैं किससे हेल्प लूं, तो इसे एक दिमाग सुझा, इसे एक सुझाव सुझा कि बगल में ही है, जर्मनी के बगल में है फ्रांस। देख रहे हैं आप, क्या है, फ्रांस है, और फ्रांस और जर्मनी के बीच पहले से ही काफी कटुरता था, यानी कि दोनों एक दूसरे में कट्टर विरोधी है। उन्होंने एक मौका मिला, कहा रूस ने तुरंत इंफॉर्मेशन भेजा फ्रांस को, कहा फ्रांस, कहा क्या बात है भाई रूस, कहा जरा देखो तो आपके बगल में ही है जर्मनी, वो मुझसे झगड़ा करने को तैयार है, और बताओ मैं बहुत बड़ा देश हूँ। कौन कहता है, रूस कहता है मैं बहुत बड़ा देश हूँ, अगर मुझसे लड़ गया तो बहुत बुरा परिणाम दे देंगे। ऐसे कह रहा है, किससे, रूस से। भला तुम्हारे रहते, जरा सोचो, कहता है फ्रांस को, रूस कह रहा है तुम्हारे रहते मुझसे कैसे झगड़ा कर सकता है। थोड़ा सा इससे अहंकार फ्रांस को बढ़ जाता है, कहा ठीक कर रहा है भाई। फ्रांस ने जाकर के जर्मनी से कहता है कि जर्मनी रूस से लड़ने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। कहा बीच में, कहता है तुम बीच में क्यों बोलने वाले, मुझे बुरा परिणाम मिला। कहा कि मैं तुम्हें बुरा परिणाम दूंगा अगर लड़ गया उससे तब। अब इसे इतना आक्रोश में आ जाता है, कहता कि बेटा जर्मनी, मैं जा रहा था रूस से लड़ने, तुम बीच में क्यों टपक गया। और तुरंत 2 दिन बाद, यानी कि 3 अगस्त 1914 को, 3 अगस्त
14 को फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा कर देता है। किसके साथ? फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा कर देता है। जरा सोचो, एक अकेला देश 3 दिन पर देश को कई 2-3 दिन पर एक पहला इसको चुनौतियां दे दिया, पहला दूसरा रूस को, तीसरा फ्रांस को। कितना पावरफुल होगा। आखिर इसके पास क्या क्या चीजें थी, उन्होंने चुनौतियां पर चुनौतियां देते जा रहे, वो भी ज्यादा दिन के अंदर नहीं, 2 या 3 दिन के अंदर इसके पास, 2 दिन के बाद इसके पास जर्मनी को। उसके बाद इस युद्ध की घोषणा करते ही कहता है तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमसे युद्ध करने को आ रहा हूं। और जर्मनी आता है और अच्छे तरीके से अपने एक शेड्यूल बनाता है, एक मैप तैयार करता है कि अब फ्रांस कैसे मुझे पहुंचना। और एक मैप तैयार करने के बाद अपनी सेना की टुकड़ी लेकर फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहां? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस पर आक्रमण कर देता है और अपनी सेना को पेरिस भेज देता है। लेकिन जैसे ही जर्मनी का सेना फ्रांस की राजधानी पेरिस में जा रहा था, बीच में ही एक देश मिलता है, उस देश का नाम है बेल्जियम। आपको यहाँ दिख रहा होगा बेल्जियम, यानी बेल्जियम के रास्ते से ही फ्रांस में एंट्री मार रहा था और बेल्जियम वाला यहाँ रुक गया। पहले तो बेल्जियम वाला पूरी डर गया, क्योंकि इतनी बड़ी महान शासक जर्मनी, ताकतवर शासक, ताकतवर जर्मनी देश, अब लग रहा है कि लगता है मुझे उड़ा ही देगा। कहा घबराओ मत, जर्मनी कहता है बेल्जियम घबराओ मत, मैं जा रहा हूं फ्रांस। बेल्जियम ने एक गलती कर दिया, क्या? कहा कि इस रास्ते से मत जाओ, यानी बेल्जियम का रोक लिया जर्मनी को, कहा इस रास्ते से तुम फ्रांस मत जाओ। अब इसे इतनी गुस्सा आ गया, कहा कि तुम छोटा से इतनी छोटा देश, तुम मुझसे सामना करोगे, मुझसे? और इसे 2-4 तोहफे मारा और इसको शांत करके पार कर जाता कहां? पेरिस। और तुरंत बेल्जियम ने इंग्लैंड को इंफॉर्मेशन कर दिया, यानी यहां पर इसके बाद में एक इंग्लैंड है। इंग्लैंड को इंफॉर्मेशन क्या कि भाई इंग्लैंड, मैं बेल्जियम बोल रहा है, पत्र लिखता है मैं बेल्जियम, मुझ पर जर्मनी ने अटैक कर दिया और मुझ पर अटैक करने के बाद पेरिस में पहुंच चुका है और अभी अटैक न जाने कितने मेरे यहाँ के लोग मारे जाएंगे। ऐसा इन्होंने इसको इंफॉर्मेशन बेल्जियम इंग्लैंड को इसलिए दिया क्योंकि इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच पहले संधि हो चुका था कि जब भी तुम्हें कोई शक्तिशाली राष्ट्र, शक्तिशाली देश यदि तुम पर आक्रमण करेगा तो मैं तुम्हारे लिए सदा साथ हूं। और यही कहता है कि आज वो वक्त आ गया है इंग्लैंड, जो संधि में लिखा गया था कि जब भी कोई शक्तिशाली राष्ट्र तुम पर आक्रमण करेगा मैं तुम्हें साथ दूंगा। कहा? मैं इंग्लैंड कहा कि मैं बिल्कुल साथ हूं, मैं आ रहा हूं। और इंग्लैंड ने तुरंत एक इंफॉर्मेशन लेटर लिखा और लिखते हैं जर्मनी के पास भेजा। कहा जर्मनी यदि भल चाहते हो तो बेल्जियम के रास्ते बदल दो, नहीं तो अगर बेल्जियम के रास्ते नहीं बदलेगा तो समझो कि तुम्हारी लड़ाई बेल्जियम और फ्रांस से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई इंग्लैंड से। किससे है? इंग्लैंड से। और इंग्लैंड की इस बात को सुनते ही जर्मनी और आक्रोशित हो जाता है और आक्रोशित होने के बाद कहता है बेटा इंग्लैंड तुम भी आ जाओ, अगर देख लेते तुम में भी कितना पावर है। और तुरंत 5 दिन यानी कि 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड से युद्ध की घोषणा कर देता है। इंग्लैंड से युद्ध की घोषणा करता कौन? जर्मनी। और युद्ध चलना स्टार्ट हो जाता है। एक अकेला देश जर्मनी और इधर कई शक्तिशाली देश हैं। कितनी पावर था, यानी कि इस तरह हालात इस पर गुजर जाता है कि जैसे ही पेरिस के क्षेत्रों को कुछ तो जीतता है, जर्मनी ने
फ्रांस के पेरिस के क्षेत्र को यानी पेरिस पर आक्रमण कर लेता है, लेकिन एक मौका मिलता है, वो मौका है फ्रांस को। फ्रांस ने सोचा कि अब सारा सेना तो इसका जा चुका है, कहां सारा सेना जा चुका, सॉरी रूस ने सोचा कि सारा सेना जा चुका है फ्रांस में, और रूस यही मौका उठाकर जर्मनी पर आक्रमण कर देता है। किस पर? जर्मनी पर। और जर्मनी का शासक इतना बेवकूफ नहीं था, अपने कुछ सेना के टुकड़े पश्चिमी यानी इस एरिया में लगा कर गया था, और जैसे ही भारी सेना के साथ रूस ने सोचा कि अब तो कोई है नहीं, भारी सेना के साथ जर्मनी पर अटैक कर दिया। लग रहा था कि इधर सेना कुछ नहीं होगा, ये तो फ्रांस अब चल गया, और भारी सेना के साथ रूस ने अटैक करता है जर्मनी पर, और जर्मनी का सेना मत छोटे से टुकड़े, क्योंकि बहुत छोटा देश है, छोटा सा टुकड़े इसे पल भर में लाखों लोगों को मार गिराता है। पता है ऐसा क्यों? इसलिए मार गिराता है कि इसके पास टेक्नोलॉजी था, नए नए तोपे था, एक ऐसा तोप जो एक बार में 130 मीटर दूरी तक रेंज करता था। इसके पास गैस था, और इन्होंने एक गैस का इस्तेमाल किया था, उस गैस का नाम है क्लोरीन, यानी क्लोरीन गैस को 1.25 टन क्लोरीन गैस को छोड़ दिया उसकी सेना पर, उसकी सेना पर, और पल भर में इसकी सेनाएं मर गया। और इस तरह से जर्मनी ने कुछ रूस के क्षेत्र को भी हासिल कर लेता है और उसके क्षेत्र को अपना लेता। बात यही नहीं होता है, जैसे ही इधर ये युद्ध करते रहता है, इधर आता है, इधर किया, इसके एरिया को कुछ अपनाया, यानी दिन प्रतिदिन इन्होंने जर्मनी ने कई देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, सबको जीत लेता है। अब जर्मनी सोचता है क्या कि क्यों ना मैं अब आउट एरिया यानी कि दूसरे महादेश पर आक्रमण करूं, और इन्होंने अहंकार में, क्योंकि उस समय सबको जीत लेता है, तो अब सोचता है कि अब इस पृथ्वी पर हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और अब सोचता है कि अब दूसरी एरिया में हमें अधिकार जमाना हो, या अफ्रीका एक महादेश है, यानी अफ्रीका महादेश, ये यूरोप है, नीचे है अफ्रीका, और अफ्रीका महादेश पर इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश करता है, यानी कि इसलिए आक्रमण करने की कोशिश करता है क्योंकि इसे अफ्रीका से व्यापार करना था। क्या करना था? व्यापार करना था, और व्यापार करने की वजह से जर्मनी सब पर अटैक करता है। अटैक करने का एक मेन रीजन था, इसके पास एक पावरफुल यू बोट नामक पनडुब्बी था। कौन सा पनडुब्बी था? कौन सा पनडुब्बी था? यू बोट नामक पनडुब्बी, यानी इसके पास, जर्मनी के पास एक पनडुब्बी था, उस पनडुब्बी का नाम है यू बोट पनडुब्बी, यानी यू बोट नामक पनडुब्बी से जाता, और अफ्रीका के जो क्षेत्र था, बंदरगाह था, वो अंदर अंदर जाता, और निकल के धान से तोप से क्या करता? उड़ा देता, और कई बंदरगाह को इन्होंने अपने अधीन में ले लिया, अब उस पर अधिकार जमा लेता, और ये बोट अंदर अंदर जाता और तुरंत ही पल भर में ध्वस्त कर देता। इससे बीच इन्होंने क्या किया कि ऊपरी जहाज को भी मारना स्टार्ट किया, और एक बहुत बड़ी घटना कर देता है। उस घटना, यानी कि एक जहाज है अमेरिका, एक जहाज है ब्रिटिश का, उस जहाज का नाम है लिसुतानिया जहाज अमेरिका से इंग्लैंड यानी ब्रिटिश यूरोप आया जाया करता था, और जिस रास्ते से आया जाया करता था वो अटलांटिक महासागर से गुजरता था। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। और इसी बीच जर्मनी ने यू बोट को ऊपर लाया, पनडुब्बी को, और तुरंत उस जहाज को मार गिराया। किस जहाज को? लिसुतानिया, जहाज का नाम है लिसुतानिया, और लिसुतानिया को
मारने से उस लिसुतानिया जहाज में लगभग 1200 व्यक्ति अमेरिका का था। और पल भर में 1200 व्यक्ति जब मर जाएगा तो क्या कोई भला चुप रहेगा? नहीं ना। और अमेरिका भी जर्मनी के विरुद्ध 6 जुलाई 1917 में शामिल हो जाता है। कितना जुलाई? 6 जुलाई। यानी अमेरिका 6 जुलाई 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। और जैसे ही 6 जुलाई 1917 में अमेरिका शामिल होता है और 1917 में ही रूस इस युद्ध से बाहर निकल जाता है। कौन? रूस। और अमेरिका 6 जुलाई 1917 को शामिल होता है और युद्ध अमेरिका और किसके बीच चलने लगता है? रूस के बीच। और युद्ध में इस तरह से धीरे धीरे सारे लोग को अमेरिका हरा देता है। और हराने के बाद सबको आत्मसमर्पण, अक्टूबर नवंबर 1918 होते होते सबको आत्मसमर्पण करना पड़ जाता। लेकिन यह जर्मनी का शासक विलियम द्वितीय, जर्मनी का एक माइकल भी होगा, जर्मनी के शासक विलियम द्वितीय ने कहा कि मैं माइकल ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं आपके सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। और मौका देखकर वह 1918 ईस्वी में हॉलैंड भाग जाता है। और वहां के लोग, इसकी पदाधिकारी, इसके पावर दूसरा कोई संभालता है और वह 1918 में आत्मसमर्पण कर देता है। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होता है। और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी भी आत्मसमर्पण कर देता है। किसके बीच? अमेरिका के बीच। अब बात आता है कि मित्र राष्ट्र कौन है और धुरी राष्ट्र कौन है। मित्र का मतलब मिलना, यानी एक दूसरे से देश मिल रहा था। उस देश में सबसे पहला कौन आएगा? सबसे पहला आएगा ऑस्ट्रिया, यानी सर्बिया, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा इंग्लैंड और पांचवा फिर कौन आ जाता है? अमेरिका। तो मित्र राष्ट्र में लिख देंगे सर्बिया, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। और धुरी राष्ट्र में है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बगल में एक छोटा सा और है इटली देश। यानी पहला लेक्चर समाप्त होता है और इसका दूसरा पार्ट आएगा दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।